अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 30। और इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले आपको बताते चलो कि इंस्टेंट लर्निंग कोर्स क्या है, जिसमें आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल एक साथ मिल जाते हैं। कहीं आपको ढूंढने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें। और ये लेक्चर्स अगर आपने इससे पहले नहीं देखे हुए तो वो देख लें तरतीब के साथ, ताकि आपको ये समझ लग जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 29 में हमने देखा था स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने पढ़ा था न्यूरॉन का। ठीक है, तो इसके बाद आज हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर और मेंटल हेल्थ इनके दरमियान ताल्लुक है। तो उसको समझने के लिए एक टेबल से हम इसको समझेंगे। तो द फॉलोइंग आर दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स विच प्ले एक सिग्निफिकेंट रोल इन आवर मेंटल हेल्थ। के कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ में कौन कौन सी रोल प्ले करते हैं। तो मैं न्यूरोट्रांसमीटर बताता चलूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। जो केमिकल्स होते हैं ना, जो कि सिग्नल्स या मैसेजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, उनकी ट्रांसमिशन के लिए जो ज़िम्मेदार होते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नेम्स हैं, टाइप्स हैं, और उनका ये फंक्शंस हैं, और ये उनका वजह से जो साइकोलॉजिकल उनका जो बिहेवियर होता है वो। ठीक है, डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आता है डोपामाइन। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका फंक्शन क्या है, एक कोरिलेट करवाता है विद लर्निंग, अटेंशन एंड मूवमेंट, इन दोनों के दरमियान। और इसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, टू मच डोपामाइन एसोसिएटेड विद सीजोफ्रीनिया। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई हो, तो मैं क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ, तो जो भी है। टू लिटिल एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, यानी ये जिसमें ज़्यादा ये पाया जाता है, तो वो क्या है, डिप्रेशन में ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गाबा। गाबा गाबा क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके जो फंक्शन होते हैं, ये क्या करता है, इनहेबिट्स एक्साइटेशन एंड एंजाइटी। ये जो हमारी एक्साइटेशन होती है ना, उसकी वजह का जिम्मेदार होता है ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, टू लिटिल एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड डिसऑर्डर। अगर ये बहुत कम, इसका ताल्लुक इसके साथ होता है, जो एंजाइटी वाले जो डिसऑर्डर होते हैं उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है एंडोरफाइंस। एंडोरफाइंस में हमारे पास आता है इन्वॉल्व्ड। इसका फंक्शन देखना है, इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ एंड फीलिंग्स ऑफ प्लेयर। तो ये हमारे लिए, इन चीज़ों के लिए, यानी दर्द है उससे निजात में, और जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग ऑफ प्लेयर्स, उनके अंदर ये इसका फंक्शन उसके अंदर आ जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप कहते होंगे ऊपर से देके बताता जा रहा है, तो है भी वैसे कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटा सा हमने ना इसका इंट्रोडक्शन ही करना था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना, अब ये हमारा ना ख़त्म हो गया है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो आप इससे पहले जो इसके दो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 28, 29 और ये 30, ये इसका बस छोटा सा एक ना उससे रिलेटेड था। तो अगर वीडियो सही लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।